मुद्दा है 5। वो क्या है मुद्दे? मुद्दे है सिर्फ विकास के ऊपर। विकास जो है 5 मुद्दे को ऊपर उठाती है। क्या है 5 मुद्दा? सीमापुरी के लोग ही आगे वीडियो में देखेंगे, वो बताएंगे। नंबर 1 क्या है? क्षेत्र के डिस्पेंसरी बंद किए जाने पर सीमापुरी के अंदर जो डिस्पेंसरी है वो क्यों बंद हुआ? कारण क्या है? वजह क्या है जो बंद कर दिया गया है? 4 साल हो गए हैं डिस्पेंसरी को बंद किए हुए, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। दूसरा नंबर है पीने के गंदे पानी पर, कि सीमापुरी के अंदर कुछ जगह ऐसे जो पानी तो आता है लेकिन वो पीने लायक नहीं रहता है, इतना गंदा पानी आता है। नशे में उड़ती सीमापुरी को आप सब कैसे रोकेंगे? इस कमेटी ने मेहनत किया है और वो मेहनत कर रही है कि इस नशा को बंद करवाया जाए कैसे भी करके। चौथा जो 5वां नंबर आ रहा है वो है एमसीडी के कर्मचारियों को लेकर, कि एमसीडी के जो कर्मचारी है उन्हें टाइम पर सैलरी क्यों नहीं मिलती, तनख्वाह टाइम पर क्यों नहीं मिलता, कारण किस वजह से। अब ये जो 5 मुद्दे हैं, इन 5 मुद्दे जो है आगे जो है पब्लिक बताएंगे, इस कमेटी के जो है हजरात जो है वो बताएंगे कि इस 5 मुद्दे के ऊपर जो बात चली है। तो आगे जो है कमेंट्स में भी बताते रहे कि क्या है इन 5 मुद्दों का, क्या आगे करना चाहिए। एमसीडी कर्मचारियों के सम्मान में हम सब होंगे साथ में। एमसीडी कर्मचारियों के सम्मान में हम सब साथ में। दलालों के खिलाफ में हम सब होंगे साथ में। चमचों के खिलाफ में हम सब होंगे साथ में। चमचों के खिलाफ में हम सब होंगे साथ में। नशे के खिलाफ में हम सब होंगे साथ में। क्षेत्र के विकास में हम सब होंगे साथ में। नशे के खिलाफ में हम सब होंगे साथ में। क्षेत्र के विकास में हम सब होंगे साथ में। क्षेत्र के विकास में हम सब होंगे साथ में। प्रशासन के खिलाफ में हम सब होंगे साथ में। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ में हम सब होंगे साथ में। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ में हम सब होंगे साथ है। आज इन्होंने ये जो प्रदर्शन किया है इसका मूल उद्देश्य क्या है और संघर्ष जो है ये किस चीज़ को लेकर किया जा रहा है? इस विरोध का, इस एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्षेत्र की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उसके विरोध में, प्रशासन के खिलाफ में और जो वर्तमान जो है शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ में क्षेत्र के लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है मिलकर, कि ना तो यहाँ के नेता ना यहाँ के जो प्रशासन है वो कुछ काम नहीं कर रही है। क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य के आप हालात मेरे पीछे देख सकते हैं। कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही है और क्या क्या समस्या फेस कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले इंसान की ज़रूरत जो है वो पीने का पानी है। पीने का पानी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जो है गंदे पीने का पानी जो है इतना गंदा है कि आप उससे जो है मतलब पीने की छोड़ो, आप उससे नहा भी नहीं सकते, इतना गंदा पानी है कि नहाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि बिस्लेरी का पानी लाना पड़ेगा आज तो मुझे ऑफिस जाने के लिए। तो पीने के पानी की पहली समस्या है। दूसरी जो यहाँ की समस्या है वो डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी जो है पिछले 5 साल से जो है बंद कर दी गई है। यहाँ पर जो अभी वर्तमान में फ़ंड आया था डिस्पेंसरी के लिए, वो फंड भी जो है भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट प्रशासन ने मिलकर मिली भगत से उसको खा लिया, कहाँ जब्त कर दिया है इसका कोई पता नहीं है। तीसरी जो यहाँ की समस्या है कि जो नशा है, नशे में ये सीमापुरी का पहला स्थान आ गया है। तो आपको सोचना पड़ता है क्षेत्र के लोगों का कि भाई हम यहाँ पर रहते हैं। आपको पता नहीं होगा कि सीमापुरी के लोग जब कहीं ऑफिस में काम करते हैं या कहीं और जाते हैं तो उन्हें इस बात में शर्म आती है कि भाई हम सीमापुर से, वो बोलते हैं कि हम दिलसाद कॉलोनी में रहते हैं, मतलब अपने क्षेत्र का वो नाम तक नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्षेत्र की हालत कितनी बुरी होगी। तो हमें इस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाना है कि दूसरी कॉलोनी अच्छी होंगी, हमें अपने क्षेत्र को ही सही करना है। इसलिए हम यहाँ पर विरोध करने के लिए निकले हैं। केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को दूसरे प्रदेशों में अपनाने की बात करते हैं, तो आपकी क्या है राय कि दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पंजाब का मॉडल था नशे का, वो मॉडल जो है यहाँ पर सीमापुरी का और दिल्ली का बनाया जा रहा है। नशे के जो ठेके जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं कि बेधड़ल्ले से जो है वो नशा बेच सके, फ्री में बांटी जा रही है। आपको पता है यहाँ पर फ्री में नशे के अलावा, मतलब नशे के जो मादक पदार्थ हैं उनके अलावा आपको कोई चीज़ जो है फ्री में नहीं मिलेगी, वो फ्री में मिल रही है।
एक के साथ एक के साथ एक स्कीम चलाई जा रही थी, तो क्या प्रदेश जो आपके यहाँ के क्षेत्र की जनता उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? क्षेत्र की सिर्फ चुनाव में ही विरोध क्यों होता है? नहीं, चुनाव नहीं है, ये जो लोग खड़े हुए हैं ये यहाँ के आम लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं अपना। जब उन्होंने नेताओं के पास गए, प्रशासन के पास गए, उन्होंने नहीं सुनी तो उन्होंने बोला भाई हमारा जिम्मा हम खुद उठाएंगे ना। अगर नेता नहीं कर रहे, प्रशासन नहीं कर रहा, तो हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया गया। राजेंद्र पाल गौतम जो यहाँ से चुने विधायक हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है, और खासकर उसे बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बार बार जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे स्वास्थ्य में सबसे अच्छा काम हो रहा है। मैं तो उदाहरण जो है मेरे पीछे खड़ा हुआ है आपके लिए, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से ये डिस्पेंसरी आपके सामने है, इसको आप कवरेज कर सकते हैं। आप इसको कवरेज करें और देखें कि भाई किस तरीके से वो जितने पैसे विज्ञापन में झूठ का प्रचार करने के लिए विधायक जी और वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है बेईमानों की, वो लगा रही है, उतना ही पैसा जितना विज्ञापन पे लगा दे, उतना अगर क्षेत्र के विकास पे लगा दे तो उन्हें ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिस्पेंसरी एमसीडी के अंदर में आती है या दिल्ली सरकार के अंदर में आती है? ये दिल्ली प्रशासन के हाथ में। अच्छा, जो मोहल्ला क्लिनिक की बार बार बात की जा रही थी कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कि आपके क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक बना नहीं बना अब तक? मोहल्ला क्लिनिक वहाँ बनाया गया था, ए ब्लॉक के जो दिल्ली जल बोर्ड में वहाँ बनाया गया था, बना के रख दिया गया। आज उसके अवशेष भी वहाँ को नहीं मिलेंगे क्योंकि चालू नहीं की। वो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों में लिखित में दे दी कि हाँ वहाँ पर है, उसका पैसा वो लोग खा गए हैं, लेकिन वो उसे मोहल्ला क्लिनिक गायब कर दी। और जो जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो नई सौंपरी को नहीं मिलती, बल्कि जो थोड़ी सी पॉश कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है, जो दूसरी कॉलोनी है, वहाँ पर वो सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के लोग वहाँ जाएंगे दूर में, और वहाँ पे क्या मिल रहा है मोहल्ला क्लिनिक से कि भाई ये दवाई ले जाओ ऐसे फेंक के, और दवाई यहाँ से नहीं मिले, स्टोर से ले लेना आप। तो 2 दवाई बुखार की दे दी, पैरासीटामोल दे दी, तो ये आपकी सुविधाएं हैं। ये तो हम यहाँ से अपने क्षेत्र के जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से 5-6 रुपये की दवाई खा सकते हैं, अगर ऐसा ही इलाज हमें चाहिए होता तो। अब आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आने वाले समय में जो है ये क्षेत्र की जनता खुद समझेगी, देखेगी कि भाई सही में जो वर्तमान जो यहाँ के नेताएं हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं या जीजा साले, जो मैंने बताया कि जीजा सालों की जो यहाँ पर सरकार है अभी क्षेत्र में भी और दिल्ली के अंदर भी, क्या वो सही में आपको विकास दे रहे हैं या विकास के नाम पर आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं वो लोग? नहीं, अगर ये सही से विकास नहीं कर रहे हैं तो आपका स्टंट क्या है? आप कौन सी पार्टी को फिर सपोर्ट करोगे? ये जनता सोचेगी भाई, ये जनता का अधिकार है ना, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये जनता का अधिकार है कि वो खुद देखेगी मेरे क्षेत्र का विकास कौन कर रहा है, तो उसका मूल अधिकार है, वो खुद देखेंगे कि भाई अगर ये नहीं है तो दूसरे को देंगे वो। नहीं, अब तक यही होता आया कि जनता वोट डाल देती है और अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है, और बाद में फिर उन पर यही आरोप लगता है कि उन्होंने विकास नहीं किया। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो विकास कर सकता है, या ऐसी कौन सी पार्टी है जो विकास कर सकती है? तो मेरी नज़र में अभी वर्तमान में जो यहाँ के दिल्ली में जो पार्टियाँ हैं, वो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इस क्षेत्र का या इस दिल्ली का विकास कर सके। तो क्या आप नए दल के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वो क्षेत्र चाहेगा, क्षेत्र जो चाहेगा वैसा होगा, कि अगर उन्हें लगता है कि भाई क्षेत्र में से कोई आदमी जो है ऐसा है जो हमारी समस्याओं पे बात कर रहा है, तो वो क्षेत्र समझेगा और उसे जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि खड़े होंगे, चाहे वो निर्दलीय खड़े हों या नए संगठन से या नए राजनीतिक दल से या पुराने राजनीतिक दल से, अगर कोई भी ऐसा ईमानदार जो समाज सेवी अगर वो ऐसा है तो लोग जो है उसको वोट देंगे। यदि निर्दलीय कोई उम्मीदवार आया तो आप उसको सपोर्ट करोगे जो आपके मानकों पर खरा उतरे? अगर ऐसा लगता है कि भाई सही में उस आदमी ने इस क्षेत्र के लिए काम किया है तो हम साथ में उनके। चलिए, तो आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका कार्य नेता नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता ही जो है लोकतंत्र की पहली इकाई है। जनता जो है, जनता का हर व्यक्ति एक इकाई के रूप में है और वो लोकतंत्र का निर्माण करता है वोट डाल के। तो वो जो सरकार को टैक्स देता है, जो वोट देता है, वो खुद के यहाँ से सारी पार्टियों को यहाँ से भगाए, यहाँ के प्रशासन को भी बाइकआउट करे और अपने ही पैसे से यहाँ का विकास करें। मैं तो मानना चाहूँगा, क्योंकि हर बार कितना हम सहें, बार बार नेताओं को ला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं हम लोग, हमारा काम नहीं हो रहा क्षेत्र को, तो अपने ही हमें मिलकर ही करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर जो है झुग्गियों के अंदर भी और गली के जो गेट हैं वो भी लगवाए। जो इतना कर सकते हैं तो हम आगे भी कर सकते हैं काम। और मैं आंदोलन में, इस विरोध प्रदर्शन में लगातार हमारे साथ में आए। हम जो सर्वे कर रहे हैं उस सर्वे में जो भी हकीकत निकल रही है उसमें हमारा साथ दें, ताकि हम मिलकर जो है इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकें।